जो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों को पालने वाला है। और दुरूद व सलाम हो राखिल जमा जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हुजूर के वसीले से हर तमाम अंबिया किराम पर हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं। हुजूर के हर निस्बत पे हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अभी मैंने जो कुरान करीम फुरकान हमीद में से आयत मुबारक पढ़ी, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए महबूब इनको फरमा दो कि मैंने तुम पर जितने भी एहसानात किए उनमें से किसी चीज़ का भी बदला नहीं लेना चाहता, मगर बस जो फरमाया कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे करीबियाँ के साथ प्यार करना। अब ये वो मुआशरा है जो पहले ज़माने थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुफर की हालत से निकाल कर, कुफर के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी में दाखिल किया। वो हमारी माँ बहनें जो पहले ज़माने में लोग जिनको जिंदा दफन कर देते थे, माओं को मंडियों के अंदर बेच आते, अपने बुजुर्गों को मंडियों के अंदर बेच आते, लेकिन जब मेरे नबी आए, मेरे नबी ने फरमाया जो माँ का मुकाम है, बाप का मुकाम है, मुसलमानों ये मुकाम मंडियों में जाने का नहीं, इनकी खिदमत करो, इनके अपने घर में रखो और अपनी आखिरत सवाल लो। जितनी भी नेमतें अल्लाह पाक के ज़रिए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी, जितने भी एहसानात किए उनका बदला में रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने फरमाया कि बस यही है कि मेरी आल के साथ मोहब्बत करना, मेरी आल के साथ मुवद्दत करना। अब इंडिया के जो एक बहुत ही मशहूर जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं सैयदना मियाँ हाशमी मियाँ साहब, आपने एक होती है दोस्ती, एक होता है मोहब्बत और एक होता है प्यार। आपने इनकी तशरीह की। आप कहते हैं कि दोस्ती वो होती है अगर कोई बंदा अपने दोस्त के पास जाए तो वो कहता है कि मैं सोना सुथरा बन के जाऊँ, अच्छा खासा बन के जाऊँ। जब वही बंदा उसी शख्स के साथ या किसी शख्स के साथ मोहब्बत करता है, फिर वो कहता है मैं सोना बनूं, मैं तो अच्छा बन के जाऊं, खुशबू लगा के जाऊं, लेकिन जो मेरा यार है वो भी आले शान वाला हो। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि जो प्यार होता है बंदा वो कहता है कि जब मैं बनूं, मेरा यार ही सोना हो, मैं सोना। बल्कि मेरे रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने ना हमें ये फरमाया कि मेरी आल के साथ दोस्ती करना, मोहब्बत करना, प्यार करना। मेरे रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल के साथ तुम मुवद्दत करना। अब मुवद्दत क्या है? रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जिस तरह मछली पानी में होती है, अगर पानी से उसको निकाल दिया जाए, थोड़ी देर बह रहती है, फिर वो तड़पना शुरू कर जाती है, तड़प के मर जाती है। पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती। मेरे प्यारे हबीब ने फरमाया इसी तरह आप मेरी आल के साथ इस तरह मुवद्दत करना, अगर मेरी आल से थोड़ा सा भी अलग हो जो तुम तड़पना शुरू हो जाओ। मेरी आल के साथ इस तरह मुवद्दत करना, अगर उससे हट जाओ तो तुम्हारी जान चली जाए। अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी ईमान से ज्यादा मेरी आल के साथ मोहब्बत करना। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम नबी करीम के सगे बेटे और हज़रत इमाम हुसैन आपको दोनों को अपने साथ बिठा के उन दोनों के साथ खेल रहे थे। कभी हज़रत इब्राहीम को खिलाते थे, कभी इमाम हुसैन को। जिब्राइल आगे आकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक आपकी ये अदा देखकर बहुत ही खुश हो रहा है।
साथ जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम और हुसैन इन दोनों में से मुझे एक दे दो, एक को मुझे दे दो, या हुसैन को दे दो, या अपने सगे बेटे इब्राहीम को दे दो। अब नबी करीम ने जब हज सुना तो नबी करीम ने फरमाया मेरे इब्राहीम को ले जाओ। आपने फरमाया मैं दे तो हुसैन को भी देता, लेकिन हुसैन को मैंने इसलिए नहीं दिया, अगर हुसैन को देता पहले मैंने इब्राहीम को इसलिए दे दिया, अगर इब्राहीम जाएगा मैं मोहम्मद रोऊंगा, अगर हुसैन जाएगा मोहम्मद भी रोएगा, फातिमा भी रोएगी, अली भी रोएगा और हसन भी रोएगा। मेरे नबी को अपनी आल के साथ इस तरह मुवद्दत थी। जब नबी को इस तरह मुवद्दत थी तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह के कुरान के जिस तरह हमें हुक्म किया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी आल के साथ इस तरह मुवद्दत करना जिस तरह पानी के साथ मछली होती है। अब बहुत सारे शहादतें हुई हैं, जिस तरह सबसे ज़्यादा अगर देखिए जो खौफनाक और ख़तरनाक शहादत हुई है वो हज़रत अमीर हमज़ा की हुई है, जो वहशी ने आपको नेज़ा मारा और हज़रत हिंदा ने यहाँ तक कहता है कि आपका खंजर के साथ नाक काट दिया, कानों को काट दिया, होंठ काट दिए, कच्चा कलेजा आप चबा गई। इससे ज़्यादा और खौफनाक किस तरह की शहादत हो सकती है? बहुत सारी शहादतें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा उर्फ आम पे जो मशहूर शहादत है वो इमाम हुसैन की क्यों है? इमाम हुसैन की शहादत सबसे ज्यादा मशहूर क्यों है? एक दिन हजरत उम्मे फजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची जान आप कहती हैं कि मैं सोई हुई थी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलल किबर इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानियका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न
إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो। महशर में फरियाद करेंगे गुनहगार, जो महशर में फरियाद करेंगे गुनहगार, जो महशर में फरियाद करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। जज़ाकल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आए थे वो मज़ार में घूंघट उतार के, घूंघट उतार के मुझसे अच्छे नसीब हैं मेरे मज़ार के, मुझसे अच्छे नसीब हैं मेरे मज़ार के। इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा बैठ जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा बैठ जाइए। सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी
क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। औखा वेला इस्लाम ते वेख के ते कह दियो सुभान अल्लाह। औखा वेला इस्लाम ते वेख के ते डेरे करबल चलाए ने सैयदा ने ओना ताई नहीं कोई पहुँच सकता जेड़े मर्तबे पाए ने सैयदा ने। जिन्हों जिन्हों समझ लगी है जरा बुलंद आवाज ना कह दे सुभान अल्लाह। ओना ताई नहीं कोई पहुँच सकता जेड़े मर्तबे पाए ने सैयदा ने। ते जुलदे रहने जे रोजे हशर तिकर झंडे जो लहराए ने सैयदा ने ते वजन तीर ते पढ़न कुरान अजमल ऐसे अमल कमाए ने सैयदा ने। बाबा से बुलंद वजन तीर ते पढ़न कुरान अजमल ऐसे अमल कमाए ने सैयदा ने सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ मुहब्बत किसने की थी ये कह दे सुभान अल्लाह। मुहब्बत किसने की थी ये ते चाहत किसने की थी ये नबी दी करबला जाके इताअत किसने की थी ये। मेरे दामन च सिर्फ 3 शेर ने ते खास शेर ने बड़े प्यारे तवज्जो ना समात करिया जे। अजाना सुन के मैं अक्सर ए पूछना हाँ मसीता को कह दे सुभान अल्लाह। अजाना सुन के मैं अक्सर ए पूछना हाँ मसीता को क्या तुहाडी हशर तक दसो हिफाजत किसने कीती ये तुहाडी हशर तक दसो हिफाजत किसने कीती ये। शेर मेरी जिंदगी नाल भी कीमती है किबला। किताबां ऐसियां भी हैं जिन्हां च जिक्र 5 तर नहीं। किताबां ऐसियां भी हैं जिन्हां विच जिक्र
पंज तर नहीं मैं पूछना हाँ ज़माने को खयानत किसने की थी ये। कह दे सुभान अल्लाह। जिन्हों जिन्हों समझ लगी है ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। किताबा ऐसिया भी है जिन्हां विच जिक्र पंज तर नहीं मैं पूछना हाँ ज़माने को मैं पूछना हाँ ज़माने को खयानत किसने की थी ये। ज़माना अज भी पुछदा है कुराने पाक तो जाके। ज़माना अज भी पुछदा है कुराने पाक तो जाके। बिना दड़ दे तू ए दस खां तेरी तिलावत किसने की थी ये। और आखिरी मक्ता समात कीजिए। माज़ल्लाह जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन ने बगावत किया, ये मेरा उनको जवाब है। हुसैनी हक बचा दे रे यजीदी हक मिटो दे रे। कह दे सुभान अल्लाह। हुसैनी हक बचो दे रे यजीदी हक मिटो दे रे। फिर बता हाकिम दोवा विचों बगावत किसने की थी ये। बता हाकिम दोवा विचों बगावत किसने की थी ये। नबी दी करबला जाके इताअत किसने की थी ये। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूनुस साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब मिल के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। मुश्किल कुशायली का दुलारा हुसैन है। मुश्किल कुशायली का दुलारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। मुश्किल कुशायली का दुलारा हुसैन है। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। सब मिलके कहें। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। और मुस्लिम का सर बुलंद है बातिल के सामने। मुस्लिम का सर बुलंद है बातिल के सामने। क्यों बुलंद है? क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारे हुसैन है। हर दम हमारे साथ हमारे हुसैन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आका इनाम मदनी ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद आका हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना पेश करने के बाद हज़रात मोहतरम जो मैंने कुरान पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को पाक और तहारत वाला कहा है। क्या इशार फरमाया? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सादा तर्जुमा समात फरमाए, अल्लाह तो यही चाहता है, अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों कि तुम्हें पाक और साफ कर दे, इस तरह का पाक और साफ कर दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, जिस तरह पाक करने का हक है, जिस तरह पाक करने का हक है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने नबी के अहले बैत को हर निजासत हर पलीती से इस तरह पाक कर दिया है और ऐसा पाक कर दिया है कि जो गुनाहगार और बदबख्त जो इंसान है, जब नबी के घर वाले उनकी तरफ नजरे करम फरमाते हैं तो उन्हें भी उनके गुनाहों से पाक फरमा देते हैं। नबी के घर वाले जब गुनाहगार की तरफ देखते हैं, नजरे करम फरमाते हैं, तो हुजूर की निस्बत से उस गुनाहगार की बख्शिश हो जाती है। हज़रात मोहतरम, रब ताला ने इरशाद फरमाया वयुतहिरकुम तत्हीरा। यहाँ तहारत का माना जो है वो पाकीज़गी है। तहारत का माना किस लिए आया है और किसकी वजह से कहा गया है? तहारत क्यों है, तहारत किस लिए की जाती है? हज़रात मोहतरम जरा तवज्जो फरमाओ। फिकी मसला ये है कि जब नमाज पढ़नी है तो सबसे पहले तहारत का होना जरूरी है। जब
नमाज पढ़नी है तो सबसे पहले पाकीज़गी का होना ज़रूरी है। तिलावत कुरान पाक करनी है तो पाकीज़गी का पाक होना ज़रूरी है। ज़िक्र इलाही करना है तो पाकीज़गी का होना ज़रूरी है। बल्कि हर तरह की, हर किस्म की इबादत करनी हो तो उसके लिए पाकीज़गी का होना लाजिम है। मगर एक मुकाम ऐसा आता है जहां इबादत से बढ़कर ज़ियारत का मुकाम हो जाता है। मगर एक ऐसा मुकाम क्या आता है जहां इबादत से बढ़कर ज़ियारत का मुकाम हो जाता है। और हज़रात मोहतरमा को मैं बताता हूँ, इबादत करने से वली तो बन सकता है, इबादत करने से गौस तो बन सकता है, इबादत करने से कुतुब तो बन सकता है, इबादत करने से कुतुब अब्दाल तो बन सकता है, इबादत करने से औताद तो बन सकता है, इबादत करने से मकामे वलायत पर फैज़ तो हो सकता है, मगर वो सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी वो होता है जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदुहा मुखड़े की ज़ियारत की हो, वो सहाबी होता है। अरे मैं क्यों ना खुशकिस्मत उस शख्स को समझूं कि जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो सहाबी बन गया, और मैं उस शख्स पर कुर्बान जाऊं तो जिसको मदीने के ताज आका हुसैन अलैहिस्सलाम को देखे, हुसैन अलैहिस्सलाम जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हुजूर उनको देखें तो उनकी शान, उनकी रिफ़त, उनका मकाम, उनका मर्तबा क्या होगा। शायर क्या लिखता है, काबे की ज़ियारत करने से तो जन्नत के हकदार बन सकते हैं, काबे की ज़ियारत करने से जन्नत के तो हकदार बन सकते हैं। भला उनके बारे में फिर हम क्या समझे जो मुस्तफ़ा के घर में रहते हैं, भला उनके बारे में हम क्या समझे जो मुस्तफ़ा के घर में रहते हैं। हज़रात मोहतरम, हमारा ईमान है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से अफज़ल व आला है। आपका ज़माना तमाम ज़मानों से अफज़ल व आला है, आपका शहर तमाम शहर से अफज़ल व आला है, आपका दीन तमाम दीन से अफज़ल व आला है, आपका कानून तमाम कानून से अफज़ल व आला है, आपके सहाब तमाम अंबिया कराम के असहाब से अफज़ल व आला है। नबी की हर निस्बत जिसका आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लक है वो अपने मुकाम पर अफज़ल व आला है। मैं फिर क्यों ना कुर्बान जाऊं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा तमाम अंबिया के सहाबा से अफज़ल व आला है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत तमाम अंबिया कराम की अहले बैत से अफज़ल व आला है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत जो है तमाम अंबिया कराम की अहले बैत से अफज़ल व आला है। शायर यही लिखता है कि काबे की ज़ियारत करने से तो जन्नत के हकदार बनते हैं, भला फिर हम उनको क्या समझे जो मुस्तफ़ा के घर में रहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी ज़रा तवज्जो फरमाओ, खालिक़े कायनात मालिके कायनात दे प्यारे सहाबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अमर बिन अस्लमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते ने कि जिस वक़्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, कौन सी आयत करीमा नाज़िल हुई, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में इमामुल अंबिया तशरीफ़ फरमा है। जिस वक़्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को बुलाया, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, मौला हसन मौला हुसैन को बुलाया, बुलाकर अपनी काली कमली के नीचे बिठा लिया। फरमाते हैं कि जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिठा लिया तो फिर रब ताला की बारगाह में दुआ की। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा अहलु बैती, अल्लाहुम्मा अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तत्हिरहुम तत्हीरा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब ताला की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी ज़ुर्रियत है, ये मेरी औलाद।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मैं हाज़री लगवाने वास्ते खड़ा होया। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक सरकार दे जोड़े का सदका तुहाडी ते मेरी हाज़री अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए।